कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी आयु कम बची हो, उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्य, कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का। 3 काम सदा करने चाहिए। पहला, कथा सुननी चाहिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? श्रोता कैसे होने चाहिए? आप जैसे श्रोता होने चाहिए कि हर स्थिति में आपने, हर परिस्थिति पर आपने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा। पानी बरसे, कितना भी पानी बरसे पर हम कथा सुनेंगे, यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनते रहने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कल हमने बताया था समय निकालकर आधा घंटा रोज कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, स्मरण करो भगवान का। काम करते रहो और चिंतन बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। अच्छा, ज्यादा संग्रह करना सही है या गलत है? पैसा ज्यादा जोड़ना सही है कि गलत है ना? सही है। अच्छा, ज्यादा पैसा होना सही है कि गलत है? जोर से। नहीं, सही है। ज्यादा पैसा होना सही है, पर पैसे को जोड़ के रखना गलत है। पैसा बहुत है तो आए और जाए, सेवा में खर्च हो। आप पैसे को देखो, नदी में पानी बहता रहे, आए जाए तब तो अच्छा है, पर पानी यदि रुक गया तो समस्या है। जैसे पानी बरसा, पांडाल में पानी आया, आके चला जाता तो समस्या नहीं थी, पर पानी रुक गया। रुक गया तो क्या हुआ? समस्या हुई। उसी तरह पैसा आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए, तो वो बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। बहता हुआ पानी यदि गंगा का भी किसी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अशुद्ध होता। बोलो हाँ, बहता हुआ पानी शुद्ध होता। उसी तरह धन बहुत होना बुरा नहीं है, बहुत होना चाहिए सबके पास, पर धन बहुत होना तो अच्छा है, पर धन को रोक लेना गलत है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर पलंग की खटपट में नहीं उलझना चाहिए। जब तकिया भुजाओं की बन जाए तो ज्यादा व्यर्थ में धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन आए जाए, संग्रह ना करो, जोड़ो मत। अब आप कहेंगे महाराज जी जोड़े क्यों ना? जोड़ के रखेंगे तो नोट बंद हो जाएंगे। जोड़ लो। पहले परेशान थे कि पैसा नहीं है, अब परेशान है कि बंद हो गए। तो जोड़ के जिसने रखे थे अभी 2-2 हजार के भी बंद हो गए। अभी तो मतलब बंद होने वाले हैं अब कुछ महीनों बाद टोटली। तो जिन्होंने जोड़ रखे थे वो फिर टेंशन में आ गए। क्यों मेरी माँ, आप लोगों ने दवाई रखे थे क्या? इस बार नहीं थे आपके 2.5 लाख?
तो जैसा आए वैसा उसका सदुपयोग कर लो। बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, और परोपकार में लगा दो। आए और जाए, आए और यदि आपने रोक के रखा तो वो 2000 की गड्डियां भी खराब हो जाएंगी। रोकना समस्या है, आप सिद्धांत समझिए। अच्छा, पैसा चलता रहता है ना तो पैसा बढ़ता है, और पैसा रुक जाए तो रुक जाता है। इसलिए रूटीन चलता रहे, यूं सिस्टम है, चलता रहे, घूमता रहे। आया है आया है सो जाएगा, ये तो सिद्धांत है। हम भी आए जाने के लिए, आप भी आए जाने के लिए, पैसा भी लोग कहते हैं महाराज जी पैसा रुकता नहीं। लिख लो आज ये सवाल ही गलत है। महाराज जी पैसा बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। जो ये प्रश्न पूछे एक नंबर का मूर्ख है। जो व्यक्ति ये सवाल करे कि महाराज जी पैसा हम बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, जो ये सवाल करता है एक नंबर का कैसा है वो? मूर्ख। मूर्ख ऐसे है कि वो सिद्धांत नहीं जानता। सिद्धांत ये है कि पैसा आता ही जाने के लिए। पैसे का सिद्धांत ही है आने। लक्ष्मी चंचला है ना, आएंगी। और अब आप कहते हैं पैसा रुकता नहीं है। अरे भाई, आज तक लक्ष्मी जी रुकी कहीं? तो तुम जो कह रहे हो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। रुकेंगी क्यों भाई? जिसका स्वभाव, अब आप कहो कि महाराज जी आकाश में फूल क्यों नहीं होते, आकाश का फूल दिखाओ हमें, तो भाई होते ही नहीं। अब कोई आकाश के फूल की जिद करे कि नहीं हमें आकाश का फूल चाहिए, तो उसकी जिद मूर्खता है। उसी तरह पैसा रुकता नहीं है, ये सवाल ही मूर्खता। जो करे वो मूर्ख है एक नंबर का। समझदार व्यक्ति ये सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि धन आया ही जाने के लिए है। वो ज्यादा मोह नहीं रखता, वो अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। अब आपको रोक के करना क्या है? क्या करना है? समझदार वो लोग हैं ही नहीं जो पैसे को रोक के बैठ जाएगा। समझदार वो हैं जो धन का सदुपयोग करते रहें। धन आए तो दोनों हाथ पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानों का। आपकी औकात से ज्यादा, आपकी हैसियत से ज्यादा पैसा दे दिया है ईश्वर ने, तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छा कार्य कराना चाह रहे हैं। आप उस धन से धर्म करना स्टार्ट कीजिए, समाज की सेवा करना शुरू कीजिए। जोड़िए मत। और हाँ, थोड़े दिनों का आप संग्रह करते भी हैं तो आपत्ति नहीं है। भाई एक बात बताओ, गेहूं का आटा आप पिसवाते हो, कितने दिन चलता है पिसा हुआ आटा चक्की में? मैया बताएंगे फटाफट। गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? मेरी मां उत्तर दो। गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? कितने दिन? भैया बताओ, बेटा आप बताओ। हाँ, गेहूं का आटा बहुत अच्छे से रख रखाव से रखा जाएगा तो अधिक से अधिक 1 महीना, अधिक से अधिक, वरना 15 से 20 दिन। क्यों मेरी मां? सही कह रहा हूं। गेहूं का आटा कितने दिन चलेगा? चलो आप एप्पल, सेब खरीद के लाओ, रख दो, कितने दिन चलेंगे? 4 दिन, 6 दिन, और अच्छा रख रखाव है तो 10 दिन, है ना? कोई भी फल आप लेके आओ 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। आटा 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। चावल भी कुछ महीनों चलता है, पुराना होगा चावल वो और अच्छा माना जाता, साल 2 साल चावल चलता है ना? आपने देखा है ईश्वर ने, प्रकृति ने जो जो हमें दिया है वो कुछ दिनों के लिए, हाँ या ना? आटा कुछ दिन में खराब हो जाता है तो आप नया पिसवाओ, फल कुछ दिन में खराब हो जाते हैं तो आप नए नए फल एक एक रोज तोड़ करके खाओ। आम इकट्ठे आप रख लो, खराब हो जाएंगे, और पकते जाएं पेड़ से, आप तोड़ तोड़ के खाते जाओ। इसलिए ईश्वर ने देखो चमत्कार, एक पेड़ पर यदि 1000 आम हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वृक्ष पर 1000 माना कि आम हैं, तो वो 1000 आम एक साथ नहीं पकते,
कभी नोटिस किया आपने? एक कुछ खोगे संभालने की ताकत है, इसलिए एक आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, फेंकते, अगले साल फिर आएगा। अब आम का सीजन गया तो दूसरा सीजन आ जाएगा, उस फल को खाना, उसका जाएगा तीसरे। मतलब प्रकृति आपको कह रही है संग्रह मत करो, और आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। सालों के लिए संग्रह, ये इसलिए आप परेशान हैं। आज मेरठ में लोग यदि दुखी हैं जो लोग, तो वो इसलिए नहीं कि उनके घर में रोटियां नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास खाने को या पहनने को या रहने को मकान नहीं है ना। आप रोटियों के लिए परेशान नहीं है कोई, आप तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट तो सबका भरा है, पेट सबका भरा है, पेट भर जाए इतनी व्यवस्था आपके पास है, अब आप फिर भी रो रहे हैं तो किसके लिए? महाराज जी तिजोरी खाली पड़ी है, बैलेंस नहीं, भरना है। अब उसके लिए बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, किसी की हत्या करो, गलत काम करो, तो गलत काम करने से तिजोरियां तो भर जाएंगी पर पुण्य का बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर वो पाप जो किया उसको भोगने के लिए नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। यही तो चल रहा है सिस्टम। लोग समझते नहीं सिद्धांत को। जीवन में वो लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? आपसे मैं पूछूंगा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। सुखी होना हो किसी को, आप में से किसी को सुखी होना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये बच्चा उत्तर देगा। बेटा उत्तर दो। मैया उत्तर देंगी, झोला लिए वाली मैया। भगवान का नाम, ठीक है आपकी बात कि भगवान का नाम लेने वाला सुखी होता है, पर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं है। ये मैया बताएंगे पिंक दुपट्टा। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सुखी होना हो किसी को तो क्या करना पड़ेगा? क्या क्या बता दें अब हम? मैया आप बताओ, मेरी मां लाल मैया। हाँ सिंपल, सुनो। सुखी किसे होना है? उठा लो हाथ, मंत्र ले लेना, याद कर लेना, घर में जाना, आनंद से रहना। अब नीचे करो हाथ। जिसे सुखी रहना है एक मंत्र है, संतोष। क्या है? जिसके जीवन में संतोष आ गया, जिस दिन आ गया उसी दिन से वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो गया। संतोष। बिनु संतोष न काम न साईं। बिना संतोष के आप सुखी हो पाएंगे? आपके पास जब 1000 नहीं था तो 1000 की इच्छा थी, 1000 आया तो 10,000 की इच्छा हुई, 10,000 आए तो 1 लाख की इच्छा हुई, 1 लाख आए तो 10 लाख की इच्छा हुई, 10 लाख आए तो 1 करोड़ की इच्छा हुई, 1 करोड़ आए तो 10 करोड़ की, 10 करोड़ आए तो 1 अरब की इच्छा। इच्छाओं का क्या अंत है? बढ़ती जाएंगी। और इच्छाओं को पूरी करते करते आपके बाल पक गए, जिंदगी खत्म हो गई। क्या मिला? आदमी टाइम कहते, मेरा टाइम कब आएगा? महाराज जी मेरा हाथ देखो, मेरा टाइम कब आएगा? मैंने कहा आएगा आएगा। फिर दूसरे से पूछा, महाराज जी मेरा टाइम कब आएगा? नहीं आएगा आएगा, चिंता ना करो आएगा। फिर वो शादी कर लिया, किसी ने कहा शादी कर ले, तेरा टाइम अच्छा आएगा, तेरी पत्नी आएगी, अच्छा टाइम चालू होगा। शादी कर ली, दुल्हन आई, अच्छा टाइम आया, नहीं अभी भी मैं सुखी नहीं हूँ, अभी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, अच्छा टाइम नहीं आया मेरा। कुछ दिन बाद किसी ने कहा बच्चा हो जाएगा, तेरा टाइम अच्छा हो जाएगा, है ना? अब लो भैया बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, खुश है, अब टाइम आया? नहीं नहीं महाराज जी मैं तो जो चाह रहा था वो मिले ही नहीं। टाइम कब आएगा मेरा? अच्छे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा? लो भैया बेटे का विवाह होगा तब आएगा। बेटे का विवाह होने की स्थिति आ गई, क्यों भैया अच्छा टाइम आया, खुश हो? नहीं महाराज अच्छा टाइम जो मैं चाहता था वो मिला नहीं, वो अच्छा टाइम आया नहीं। एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया ले जाओ, इनका टाइम आ गया। जिस टाइम की तलाश में था अब आ गया, घर ले जाओ, टाइम आ गया। सारी जिंदगी आदमी परेशान होता है, ना जाने कौन सा सुख चाहता है। जितना है आदमी उसको खा नहीं पा रहा है, जितना है उतने में रह नहीं पा रहा है।
आपके पास जितने कपड़े हैं आप उतने पहन नहीं पा रहे हैं, आपके पास जितनी गाड़ियां हैं आप उनमें घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं क्योंकि इच्छाएं अथाह हैं, अनंत हैं। एक दिन टाइम आ जाएगा लोग चारपाई से उठाकर नीचे लिटा देंगे जमीन में, तुम्हारे माथे पर 2 धूप बत्ती जला दी जाएंगी, लोग बोलेंगे क्या हो गया, बोले टाइम आ गया। इसी टाइम की तलाश थी ना तुम्हें, टाइम कब आएगा, टाइम आ गया, लो जाओ मरो। अरे जब तक जिंदगी थी जिया ही नहीं, मरता रहा इच्छाओं के चक्कर में, मरता रहा मरता रहा मरता रहा। इसलिए सुखी होने वाला व्यक्ति संतोषी होता है। जितना दिया विधाता ने उतना बहुत है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन संतोष हमारे और आपसे करोड़ों गुना ज्यादा था। और हम लोगों के पास सुदामा जी से बहुत ज्यादा है, पर संतोष सुदामा जी से आधा का आधा भी नहीं। तो आज से कितने लोग अपने जीवन में संतोष रखेंगे? क्या रखोगे, क्या रखेंगे? जितना है हमारे पास वो हमारी हैसियत, हमारी औकात से बहुत ज्यादा। संतोष, संतोष। एक आदमी अच्छा, आज का आदमी दुखी क्यों है? दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, दुखी इसलिए है कि उसके पास ज्यादा पैसे क्यों है, इस बात का उसे ज्यादा दुख है। एक आदमी रो रहा था, महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और मेरे पास फटी चप्पल भी नहीं है। भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? एक के पास 10,000 के जूते हैं और मेरे पास जूते भी नहीं है। वो आदमी बहुत दुखी था। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसे अपने साथ ले गया और मैं उसे उस व्यक्ति के पास ले गया जिस व्यक्ति के पांव नहीं थे। मैंने कहा इस व्यक्ति से मिल, इसके पांव नहीं है, इसे तू जूते देगा, चप्पल देगा तो ये अपने हाथ में पहनेगा और हाथ में पहन के ऐसे ऐसे घिसटेगा, घिसटता है। मैंने कहा अब तू बता कि तू सुखी है या दुखी है? यदि तू तुलना करे 10,000 का जूता पहनने वाले से तो तू दुखी है, और इससे तुलना कर कि इसके पास तो पांव ही नहीं है जूता पहनने को, तो इससे तू सुखी है। यदि सुखी होना है तो अपने से बड़े को नहीं, अपने से छोटे को देखना सीखिए कि हमारे ऊपर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की कि कम से कम चप्पल जूते भले ना हो पांव में, पर चलने को पांव हैं। उनसे बेहतर हो आप जिनके पास पांव ही नहीं है। चप्पल जूते हाथ में लोग पहन के घिसट रहे हैं, फिर भी आपको शिकायत है भगवान तुमने हमें क्या दिया, वाह क्या दिया। शिकायत ही करते रहोगे या कभी धन्यवाद भी देना सीखोगे? स्थितियां परिस्थितियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन अपने मन को स्थिर करना सीखिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। इच्छाओं का अंत कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरी मां? इच्छाओं का अंत कर दीजिए और भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर लीजिए। उसका धन्यवाद करना सीखिए, धन्यवाद दीजिए और निश्चिंत होकर भगवान के आश्रित रहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जिसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे। हमारे यहाँ ना देवी देवता अनेक हैं। कितने देवी देवता हैं हमारे यहाँ टोटल? मैं ये बताओ मेरी माँ, हमारे यहाँ देवी देवता कितने हैं?
कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। 33 कोटि मतलब करोड़ भी कहो या प्रकार भी कहो, पर कोटि मतलब करोड़ ही सही है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अच्छा, ये 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? ये सब व्यवस्थापक हैं। जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ये वो जमाना भर कितने सारे मंत्री होते हैं। ये सब क्या होते हैं? व्यवस्थापक। क्या होते हैं ये मेरी माँ? ये व्यवस्था इनको दी जाती है, आपको ये काम संभालना है। उसी तरह इस पूरी पृथ्वी, पूरे लोकों की जिम्मेदारी 33 करोड़ देवी देवताओं की है। जल बरसाने की जिम्मेदारी अलग दी गई, अग्नि देवता की जिम्मेदारी अलग, वायु की अलग, वरुण देवता की अलग, है ना। बहुत सारे देवता हैं। तो आप जिस देवता से जो चाहते हैं उसकी उपासना करिए। यदि आपको एक चीज चाहिए तो एक देवता जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन हर बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। ये गले का डॉक्टर है, ये मस्तिष्क का डॉक्टर है, ये हार्ट का, दिल का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है। उसी तरह सबके अलग अलग डॉक्टर हैं। डिलीवरी कराने वाले अलग डॉक्टर होते हैं, अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी तरह से देवताओं की व्यवस्था अलग अलग है। आपको यदि अन्य चाहिए तो अदिति मां की उपासना कीजिए। आपको ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की उपासना कीजिए। इंद्रियों में शक्ति की, जिसे भोग विलास में ज्यादा रुचि रखनी है, वह इंद्र की उपासना करें। इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्र। तो सबके देवी देवता अलग अलग हैं, पर इन देवताओं से ऊपर भगवान होते हैं। अच्छा, देवता तो 33 करोड़ होते हैं, देवी और देवता टोटल। अब बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भगवान कितने होते हैं? कितने? आप बताओ भगवान कितने होते हैं? आप एक। देवी देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि मतलब प्रकार। ये 12 आदित्य गिना देते हैं, रुद्र गिना देते हैं, हो गया नहीं। यदि 33 प्रकार के गिने जाएं तो हम आपको यूं ही गिना देंगे बहुत सारे, जो उस प्रकार में आएंगे नहीं। इसलिए टोटल जब गिनती तो 33 करोड़। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइए, देवता 33 करोड़ ही हैं। और भगवान, भगवान कितने हैं? उनका नाम बताओ। एक जो भगवान, उनका नाम है श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है कपिल देव, उन्हीं का नाम है मत्स्य, मछली, उन्हीं का नाम है हयग्रीव, उनका नाम है परशुराम, उन्हीं का है। वही अलग अलग भगवान एक होते हैं, पर भगवान के नाम और रूप अनेक होते हैं। जैसे आपके घर के अंदर वाला ड्रेसअप अलग होता है, घर के बाहर वाला ड्रेसअप अलग होता है, उसी तरह भगवान हर समय पर अलग अलग यूनिफॉर्म में रहते हैं। वो राम के यूनिफॉर्म में आए धनुष बाण लेकर तो राम कहलाए, वो बांसुरी लेकर आ गए तो कृष्ण कहलाए, फरसा लेकर आ गए तो परशुराम कहलाए, नरसिंह रूप में आ गए तो वही नरसिंह कहलाए। तो अनेक यूनिफॉर्म पहनने से, भगवान अनेक रूप होने से अनेक नाम हो गए, अनेक काम होने से अनेक नाम हो गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल, गायों की सेवा करने से गोपाल हो गए। उनका नाम पड़ा गिरिवरधारी, गिरिराज जी को उठाया तो गिरिवरधारी नाम पड़ गया। उनका नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम भगवान का?
भगवान जगत के नाथ होने से नाम पड़ा जगन्नाथ। बद्री बेरों के जंगल में विराजे हैं भगवान भक्तों के लिए, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। भगवान एक भक्त के दर्शन करने गए, कमर में हाथ रखकर खड़े हो गए तो नाम पड़ गया उन्हीं का विट्ठलनाथ। वो भगवान द्वारिका के राजा बने तो नाम पड़ा द्वारिकानाथ। मनु जी के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया तो नाम पड़ गया रंगनाथ। 3 से विवाह करने के कारण नाम पड़ गया तिरुपति बालाजी। व्यंकटेश, उन्हीं का नाम टेढ़े से होने के कारण, भक्तों का दुख हरने के कारण नाम पड़ गया श्री बांके बिहारी। राधा जी के संग रमण करने से नाम पड़ा राधा रमण। गोपियों के नाथ होने से नाम पड़ा गोपीनाथ। राधा जी के बल्लभ होने के कारण नाम पड़ा राधा बल्लभ। गिरिराज जी उठाने के कारण नाम पड़ा उनका श्रीनाथ। जो लक्ष्मी के ना, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो पति नाथ, उनका नाम श्रीनाथ जी का आपने ऐसे दर्शन किया होगा नाथ द्वारा में। हाँ, उन्हीं का नाम पड़ा अनेक। रावण के यहां जा रहे थे, रास्ते पर समुद्र के इस तरफ पूजा की तो उन्हीं का नाम पड़ गया रामेश्वरम। ठीक है, तो भगवान कितने हो गए? भगवान का नाम पूरब में है जगन्नाथ। उत्तर में नाम क्या है भगवान का? बद्रीनाथ। पश्चिम में नाम है द्वारिकानाथ और दक्षिण में नाम है रंगनाथ। चारों तरफ नाथ हैं, देख लो आप। पूर्व के नाथ कौन? उत्तर बोलो जोर से, अच्छे से बताओ। पूर्व में नाथ कौन? जगन्नाथ जी। पूर्व के नाथ, पश्चिम के नाथ, पश्चिम के नाथ द्वारिकानाथ। याद रखो, कोई पूछे तो बताना। पूरब के नाथ बोलो। मेरी मां ऐसे बैठी हो, मेरी मां जैसे पूरी रात सोई नहीं। मेरी मां थकी सी लग रही हो मेरी मां। थोड़ा बोलो, हिम्मत लगाओ, जोर लगाओ। पूरब के नाथ, पश्चिम के नाथ द्वारिकानाथ, उत्तर के नाथ बद्रीनाथ और दक्षिण के नाथ रंगनाथ। चारों तरफ नाच हैं और बीच में वह नाच है। बीच में 2 नाच और हैं, बताओ कौन? अभी बताए हमने 2, 4 हम बताए, 2 आप बताओ। धीरे धीरे बोल कोई। जब बता रहे थे तब दिमाग कहां था? बीच में 2 नाच हैं, विट्ठलनाथ। 4 तो बताए हमने, विट्ठलनाथ और श्रीनाथ, टोटल 6। ये 6 नाथ जो हैं भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप हैं, कृष्ण और राम के स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आगे मत बढ़ो, हे नाथ में रुको। हे नाथ, जब कहो आप हे नाथ तो इन हे नाथ के कहते ही 6 नाथ का स्मरण करना चाहिए। 6 नाथों का स्मरण कर लेना चाहिए फटाफट। ये नाथ जो कहा गया हे नाथ, मैं आपको कभी तो 6 नाथों का स्मरण करना चाहिए। हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, हे बद्रीनाथ, हे रंगनाथ, हे विट्ठलनाथ, हे श्रीनाथ जी। मैं आपको कभी तो नाथ जब भी आए तो ये 6 नाथ ये भगवान के स्वरूप हैं। अब अनेक नाम, ठीक है, नाम रूप अनेक, पर भगवान हैं
एक। तो आज से कंफ्यूजन होगा आपको नहीं? अच्छा, नहीं होना चाहिए। चाहे पूर्व के जगन्नाथ जी को प्रणाम करो या पश्चिम के द्वारिकानाथ जी को, बात एक ही। आपका मुंह जिस तरफ है उसी तरफ हमारे ठाकुर विराजे हैं। अब और भी नाच हैं, ये तो भगवान श्रीमन नारायण के नाच रूप हैं। अब शंकर जी के भी नाच रूप अलग हैं। शंकर जी के नाच रूप बताओ। अमरनाथ, सोमनाथ, पता है ना आपको? ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। ये भगवान, ये जो अभी हमने 6 गिनाए वो भगवान श्रीमन नारायण के 6 नाच रूप हैं। अब जो हम बता रहे हैं वो भगवान शंकर के नाच रूप हैं, है ना? बद्रीनाथ के ऊपर केदारनाथ, पशुपतिनाथ, है ना, अमरनाथ, ऐसे ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। तो ये शिव के नाच रूप हैं, वो भगवान नारायण के नाच रूप हैं। भगवान शंकर भी जिन नारायण का ध्यान करते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो मैया के पास शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण रास रचाए तो भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने और रास में गोपी बनकर गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपीनाथ, जो गोपियों के, उसमें शंकर जी भी गोपी बनकर गए तो शंकर जी की भी नाच भगवान कृष्ण हो गए। नाचों के नाच जगन्नाथ, नाचों के जगन्नाथ। इसलिए भगवान शिव भी गोपी बनकर उस रास में सम्मिलित होते हैं। और जब शंकर जी गोपी बने तो अपने आप उन गोपी के नाच कृष्ण हो गए। इसलिए शंकर जी भी जिनका ध्यान करते हैं वो कृष्ण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, उनकी कथा आप सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान की शरण में जाकर भगवान के आश्रित हो जाता है फिर उसे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान का हो गया फिर उसे किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं। पर भगवान की शरण में जाना ना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। अब जैसे जब आज आप लोग कथा में आ रहे थे तो आपके अंदर ये विचार आ रहा था कि कथा में जाएंगे, पानी भरा होगा, गीले में बैठना पड़ेगा, पांव पानी में डूबे रहेंगे, कहीं पांवों में कंदरी हो गई तो, कहीं दिक्कत हो गई तो भगवान आपके धैर्य की देखो परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप इस परीक्षा में पास होने को तैयार हैं, जिद पकड़े हैं, तब तो फिर भगवान हार जाते हैं और भक्त को जिता देते हैं। और यदि शुरू में 2 में से एक की हार होगी, या तो भगवान हारेंगे या तो भक्त हारेगा। और भगवान तब हारते हैं जब भक्त जिद्दी हो जाए। अच्छा, महाभारत में एक जगह भगवान कृष्ण हार गए, बताओ कहां? भगवान श्री कृष्ण एक जगह हारे हैं महाभारत के युद्ध में। बताओ कहां और किससे हारे हैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। और ये बताओ किससे हारे भगवान? अर्जुन से। अर्जुन से थोड़ी युद्ध था भगवान का। हाँ, मैं ये बताओ मेरी मां, किससे हारे भगवान? एक जिद्दी भक्त मिल गया भगवान को महाभारत में, और यही मेरठ के भक्त थे वो, हस्तिनापुर के एक भक्त से भगवान हार गए। मेरठ के एक भक्त से भगवान हार गए। बताओ भक्त का नाम क्या था? हाँ, भीष्म पितामह उनका नाम था। हार गए।
क्या हारे, कैसे हारे, जानकारी है आपको? नहीं, सुनो। भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा, दोनों टकरा गए। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हुआ और पितामह भीष्म ने अर्जुन पर जो बाणों की बौछार कर दी, हुआ यह था कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी मां को पता चली तो द्रौपदी कृष्ण के पास गई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? क्या करें, रोए ना तो कल हमारे पतियों की मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, तुम्हारे पति को कौन मारेगा? बोले, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, क्या उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी रही? मार देंगे। कन्हैया आप कुछ करो। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो आराम कर रहा हूं, सवेरे बात करेंगे, अभी हम थके हुए। द्रौपदी बोली, कन्हैया भक्त पर संकट आया है और आप सो रहे हैं, क्या आपको नींद आ जाएगी? हे द्वारिकाधीश, पग पग पर आपने हमारी रक्षा की, क्या आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान बोले, अच्छा ठीक है, क्या करना है बताओ। हम क्या बताएं, हमें थोड़ी पता, आप बताओ। भगवान बोले, तो चलो। आधी रात को भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के कमरे में गए। श्री कृष्ण तो बाहर खड़े रहे, द्रौपदी ने चरण पादुका बाहर उतारी तो भगवान ने चरण पादुका उठाई और लेकर खड़े हो गए। द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर पितामह के पास गई, पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि कोई दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो दुर्योधन से कह चुके थे कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। तो उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी आई, पर दुर्योधन की पत्नी में इतने संस्कार कहां थे कि वो बड़ों को ऐसे प्रणाम करे। तो द्रौपदी आई तो द्रौपदी को उन्होंने दुर्योधन की पत्नी समझकर आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, पति प्रिय भव। जब ये वरदान दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में आप मुझे मेरे पतियों को मारकर मेरा सुहाग उजाड़ेंगे और आज मुझे केवल एक रात के लिए ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं क्या, या सदा के लिए? यदि सदा के लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है तो फिर आप मेरे पतियों को कल मारेंगे कैसे? और मार देंगे तो फिर आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी, अखंड सौभाग्यवती का जो आपने आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह अवाक रह गए, देवी बेटी द्रौपदी, यहां तू अकेली नहीं आई, ये आइडिया तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतनी अक्कल नहीं है। बाहर निकलकर देखा तो द्वारिकाधीश छिपे हुए थे, चरणों में गिर पड़े, पितामह प्रभु आप खड़े हैं, छिपे क्यों हैं? भगवान बोले, छिपके रहना पड़ेगा। और ये छाती पर चरण पादुका क्यों? बोले द्रौपदी की है। बोले आपके द्वार पर द्रौपदी की चप्पल उतरी है, चरण पादुका, कोई आते जाते देख लेगा तो आप पर संदेह करेगा कि आप दुश्मनों से मिले हुए हैं, तो आप पर कोई कलंक ना लगे, आप पर कोई आरोप ना लगे और भक्त की भी लाज रह जाए। इसके लिए मैं भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या, उनकी रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका माथे से लगानी पड़े तो मैं उनके लिए सब करने को तैयार हूं। पितामह बोले, प्रभु कल मेरे जिंदगी का अंतिम युद्ध होगा। दूसरा दिन हुआ, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ आया, बाणों की जो बरसात की भीष्म पितामह ने, साहब आज अर्जुन गिन नहीं पाए कि कितने बाण छूट गए। पहली बार इतना भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की धरती पर। पितामह जो बाण छोड़े जा रहे हैं, अर्जुन को हिलने डुलने का भी समय नहीं मिला, तरकस तक हाथ ले जाने का समय नहीं मिला, बाण को धनुष पर चढ़ाने का समय नहीं मिला। भीष्म पितामह बारिश कर रहे हैं बाणों की। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन मर जाएगा, क्योंकि इन बाणों से अर्जुन का बच पाना संभव नहीं। तब भगवान आगे रथ का पहिया पड़ा था, उस रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह, यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं,
जो पहिया लेकर दौड़े। भीष्म पितामह ने बाणों को छोड़ दिया, धनुष को। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रणाम करता हूं मैं आपको। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, भगवान हार जाते हैं। किसके आगे? जैसे माँ बाप बच्चों के आगे हार जाते हैं, उसी तरह भगवान भक्तों के आगे हार जाते हैं। बस हराने वाला कोई भक्त तो हो जिद्दी, तो हार जाएंगे। भीष्म पितामह धनुष बाण छोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान तो केवल लीला कर रहे थे, उन्होंने मारा नहीं पितामह को, पर प्रतिज्ञा तोड़ दी। मानो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान एक मैसेज दे रहे हैं पितामह को कि पितामह, आपने भी यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और यदि द्रौपदी की रक्षा के लिए अपने हाथ बढ़ाए होते, तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी। मतलब महाभारत में नहीं, मतलब पूरे जीवन के लिए भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी। पहली प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जो बैठेगा उस राजा का मैं कवच बनकर उसकी सदा रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी दो। तो एक तो ठीक थी कि आप ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, चलो समझ में आई। पर दूसरी प्रतिज्ञा कि इस हस्तिनापुर में यदि कोई नालायक राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी इसलिए रक्षा करेंगे क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है? पितामह ने गलत किया। धृतराष्ट्र नहीं सुधर रहा था तो पावर पितामह के पास था। पितामह को चाहिए था कि धृतराष्ट्र को सत्ता से हटाकर, और उस गद्दी के अधिकारी धर्मयुक्त युधिष्ठिर जी थे, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। पांडु की मृत्यु हो गई तो कोई ऑप्शन ना होने पर धृतराष्ट्र को सत्ता पर बिठाया गया। पर इसलिए बिठाया गया कि जब पांडु के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो इस गद्दी पर बैठ जाएंगे। पर जब तक वो बड़े होते तब तक तो धृतराष्ट्र ने पूरा कब्जा कर लिया। तो भीष्म पितामह को न्याय कराना चाहिए और धर्मराज युधिष्ठिर को उस सत्ता का, उस गद्दी का जो वो अधिकारी थे, वो अधिकार दिलाना चाहिए था। पर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे कि नहीं, इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो अन्यायी राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी भी रक्षा करेंगे? और की तो भगवान ने कहा कि सुनो, यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से समाज का, प्रजा का लाभ होता हो तो ऐसी प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए। आपने प्रतिज्ञा तोड़ करके यदि युधिष्ठिर को पहले राजा बना दिया होता तो ये महाभारत ना होता। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, जो निर्दोष लोगों की जान चली गई, उस हत्या से बच जाता ये देश, आप बच जाते। ये मैसेज दिया भगवान ने प्रतिज्ञा को तोड़कर। परंतु आपको बस इतना सीखना है कि भगवान थोड़े से जिद्दी भक्तों के पास जल्दी से जाते हैं। भक्तों को ना भगवान से अथाह प्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा जिद करनी पड़ेगी। और आपकी जिद के आगे फिर भगवान जिद नहीं करते। ध्रुव जी की जिद थी कि भगवान का दर्शन करूंगा, भोजन पानी सब छोड़ करके लगे रहे भगवान के चिंतन में। भगवान को जिद छोड़ करके ध्रुव बच्चे को दर्शन देना पड़ा। तो भगवान तो तैयार हैं, हम में तुम में काबिलियत कहाँ है? वो ध्रुव और प्रहलाद वाली। इसलिए भगवान की शरण में रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रणाम श्री सुखदेव भगवान ने किया। ब्रह्मा जी ने अपने भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को अभिमान ना हो इसके लिए 4 श्लोकों की भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। भगवान पश्चादहम यदे तच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत में 4 श्लोक मूल हैं, वो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार किए व्यास जी ने। 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले मैं था, कोई नहीं था तब भगवान थे, सब हैं तो भी भगवान हैं, जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान शेष रहेंगे। अच्छा, भगवान, क्या भगवान कभी मरते हैं? क्या भगवान कभी जन्म लेते हैं? बोलो मेरी माँ, भगवान जन्म लेते हैं या नहीं? यदि जन्म नहीं लेते तो फिर यशोदा के यहां कैसे आए? दशरथ जी के यहां कैसे आए राम बनकर? उत्तर दो। भगवान का जन्म नहीं होता तो दशरथ जी के यहां राम बनकर कैसे आए? क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान कभी मरते हैं? जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जो जन्म ही नहीं लेता मरेगा क्या? इसलिए भगवान अखंड है। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? जोर से। जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? मिट्टी, माटी। जब घड़ा है तो भी घड़े में माटी है, और जब घड़ा नहीं रहेगा तो क्या बचेगी? घड़ा के पहले भी माटी थी, घड़ा के अंत में भी माटी बची। उसी तरह जब संसार नहीं था, जब घड़ा नहीं था तो माटी थी, जब आभूषण नहीं थे तो भी सोना था। आभूषण है तो भी सोना है, और आभूषण नहीं रहेंगे तो भी सोना रहेगा। जब हम आप नहीं थे तो भी ईश्वर थे, हम आप हैं तो भी ईश्वर हैं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी एकमात्र ईश्वर शेष रह जाएगा। वो सदा है, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है, भगवान है, जो ये सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? मैया, भगवान कितने काम करते हैं? कितने? मैया बताएंगी भगवान कितने काम करते हैं? बैठे बैठे मेरी माँ, भगवान कितने काम करते हैं आप बताओ? 3। भगवान 3 काम करते हैं। पहला, सृष्टि उत्पन्न करना ब्रह्मा बनकर, पालन करना विष्णु बनकर, संहार करना शिव बनकर। तो हो गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। इन तीनों को जोड़ने से क्या बनता है? इन तीनों को जोड़ के क्या बना? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब कौन हुआ? जनरेटर मीन्स, जनरेटर मतलब कौन जनरेट करता है? ब्रह्मा। जनरेटर फॉर ब्रह्मा, ऑपरेटर फॉर विष्णु, डिस्ट्रॉयर फॉर शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक जोड़ लो तो ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। इसे कहते हैं गॉड। वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान।
कुछ भी कहो, निराकार कहो, साकार कहो, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। अच्छा बताओ, भगवान किस चीज के भूखे हैं? किसके? ये भाव क्या होता है? टमाटर क्या भाव दिया? वही वाला भाव तो नहीं है? भगवान भाव के भूखे हैं, मैं सहमत हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव क्या होता है जरा आप मुझे समझाओ, कुछ समझ में नहीं आता हमें। भाव क्या है? भाव, यदि भाव अलग है, प्रेम अलग है, ठीक है, आगे चल के एक हो जाएगा, पर अभी हम दोनों की अलग अलग व्याख्या करें, आगे चल के एक हो जाएगा। यमुना और गंगा आगे चल के एक हो जाएंगी, पर अभी अलग अलग है। भाव अलग है, प्रेम अलग है, पर दोनों एक तत्व में आगे हो जाएगा, पर अभी हम समझें। लोग कहते ना भाव होना चाहिए, ये भाव क्या है? भाव की जरा व्याख्या करके बताओ आप, भाव कैसे कहते हैं? आपके हिसाब से भाव किसे कहते हैं? नहीं, हम बताएं। जिसके अंदर भाव होता है। जब स्त्री, एक मेरठ में एक स्त्री है, एक माँ है, वो भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाती तो हैं, पर इस भाव से बनाती हैं कि ये भोजन मेरे गोविंद के लिए बना रही हूं। वो गोविंद के लिए बनाना, कोई भी कार्य भगवान के लिए करना, उसे भाव कहते हैं। जब भाव होगा तो आप भगवान के लिए करेंगे, नहीं होगा तो आप अपने पति के लिए पराठे बना रही हो, आप अपने बेटे के लिए खीर बना रही हो, क्या मतलब उस खीर और पराठे से? लेकिन मैं भगवान के लिए बना रही हूं, मैं भगवान के लिए पुष्प तोड़ रही हूं, मैं भगवान के लिए जल्दी नहा रही हूं, मैं भगवान के लिए श्रृंगार कर रही हूं, मैं झाड़ू भगवान के मंदिर में लगा रही हूं। मतलब हर कार्य भगवान से तब जुड़ता है जब व्यक्ति के अंदर भाव होता है। ये भाव है, भावग्राही जनार्दना। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? बोलो मेरी मां, भाव। कैसे भगवान भाव कैसे ग्रहण करते हैं? अब हमने तो बता दिया भाव किसे कहते हैं, समझ में आ गया मेरी मां? भाव किसे कहते हैं? भगवान के लिए हर कार्य करना, इसे भाव कहते हैं। भगवान की खुशी के लिए करना भाव है। मैं मंदिर जा रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ठाकुर जी को देखे बहुत दिन हो गए, बिहारी जी को देखे बहुत दिन हो गए, ठाकुर भगवान जी को देखे बहुत दिन हो गए, आज जाऊंगी उनकी आंखें देखूंगी, आज जाऊंगी भगवान का श्रृंगार देखूंगी और मन में बसा कर ले आऊंगी घर। ये क्या है? ये क्या है? यही तो भाव है। अब भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे? अब ये आपको समझाना पड़ेगा हमें, हम बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं, सब आप ही समझाओगे तो हम समझेंगे, वरना हम कुछ नहीं जानते। चलो बताओ, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे? अब कोई आपसे सवाल कर दे कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे करते होंगे, उत्तर क्या होगा? उत्तर तो मेरी मां पीली मैया उत्तर देंगी। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, क्या उत्तर होगा इसका? भगवान भाव कैसे ग्रहण करते हैं? चलो हम बताते हैं। आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी, बड़े सरल सरल हम प्रश्न करते हैं आप लोगों से और बिल्कुल सरल सरल उत्तर होते हैं। आप में से ये कितने लोग जानते हैं कि पुष्प में, अच्छा बताओ, पुष्प में शहद होती है या नहीं होती? हाँ या ना? पुष्प में शहद, हनी होती है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ ना। होती है? पुष्प में शहद होती है, हाँ ना उत्तर दो। हाँ। क्या आज आपसे कहा जाए कि इतने सारे पुष्प ले लो और शहद निकाल के दो, निकाल लोगे?
आज तक किसी वैज्ञानिक ने पुष्प से शहद निकालने की मशीन बनाई? जबकि पुष्प में शहद है, हाँ या ना, आप मना नहीं कर सकते। पुष्प में शहद है, पर निकालेगा कौन? सिर्फ एक। कौन? कौन? मधुमक्खी। कौन निकालेगा? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, पुष्प को जस का तस छोड़ देती है, एक भी रत्ती पुष्प का वजन कम नहीं होता शहद निकल जाने से। जैसे पुष्प जस का तस है, पर मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार भक्त ने जब भगवान को भाव से जो समर्पित किया, उससे भगवान ने भाव की शहद ग्रहण कर ली भक्त के, और बाकी सब छोड़ दिया। मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, सृष्टि किस प्रकार करते हैं, तो पूरा समझाते हैं वाक्य। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से 10 प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। पहली सृष्टि है महातत्व की, दूसरी अहंकार की, भूत सर्ग की, तीसरी चौथी इंद्रियों की, पांचवी भगवान मन और देवताओं की करते हैं, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर गंधर्व और अप्सराओं की। फिर ब्रह्मा जी ने 12 माह बनाए, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अघन पूष माह फागुन। 4 युगों की व्यवस्था किए। कितने युग होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र कितनी है मेरी मां? उत्तर दो। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। ठीक दुगनी कलयुग से द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। 4 युगों की आयु निर्धारित की गई। कलयुग 4,32,000 वर्ष की आयु वाला है, जिसमें अभी 5,500 साल बीतते हैं। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। इस कलयुग में ही अब देखो कि धर्म कर्म कितना कम हो गया, पाप व्यभिचार कितना बढ़ गया। अभी ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कलयुग जब घोर होगा तो क्या होगा। जब भयंकर कलयुग होगा तो जैसे अभी लोग बकरे का मांस खाते हैं, अभी मुर्गी और मछली का मांस खाते हैं, जब घोर कलयुग चालू होगा तो दादाजी मर जाया जब करेंगे, दादाजी मर जाएंगे तो पोता बेटा फिर जलाएंगे नहीं, पका के खा जाया करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा पैसा बचेगा, मांस खरीदनी तो पड़ेगा, तो मछली का खाओ, मुर्गे का खाओ या दादाजी का खा जाओ। तो घोर कलयुग में आदमी आदमी को खाएगा, आदमी का कद बड़ा छोटा हो जाएगा। बारिश में जो घास होती है ना सड़क के किनारे, कलयुग का जब अंत आएगा तो व्यक्ति इस घास में गुम हो जाएगा, इतना इतना सा रह जाएगा। आज भी आप ढूंढ लीजिए 1.5-2 फीट के आदमी आज भी मिल जाते हैं। बोलो हाँ, आज भी इतने इतने आदमी हैं, इक्का दुक्का है पर हैं। सैंपल आपको दे दिया कि ऐसा तुम्हारा भविष्य रहेगा। तो आने वाले युग में आदमी कद छोटा होगा, आयु सिर्फ 10 वर्ष की रह जाएगी। 10 वर्ष में ही आपको जन्म लेकर के शादी ब्याह करके और बुढ़े होके 10 साल में आप मर जाएंगे। 4 साल में आप शादी कर लेंगे, फिर जल्दी से बच्चे, फिर अभी जैसे अभी टाइम 9 महीने का लगता फिर कम हो जाएगा। अभी भी 7-7 महीने में बच्चे हो जाते हैं। बोलो हाँ, नहीं होते। फिर आप सब जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। जब इस प्रकार अधर्म बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कलयुग के अंत में भगवान प्रकट होंगे और पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब धर्म की स्थापना होगी तो सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, कलयुग खत्म। अब इस बात को बहुत लंबा टाइम है, बस अभी हम बता दिए आपको। कलयुग की आयु इतनी है।
अच्छा ये बताओ ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? मैया ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। पर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु इतनी बड़ी है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? पहले एक दिन समझो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 जैसे 7 दिन बीत जाने पर सप्ताह होता है, हाँ या ना? उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, जिसमें ब्रह्मा जी अभी वर्तमान में 50 साल के पूरे हो चुके हैं, 50 पार कर गए। ये कौन सा कल्प चल रहा है वर्तमान में? ये कौन सा कल्प? मैया ओ पंचायती मैया मेरी बहन, ये कौन सा कल्प चल रहा है बताओ? हाँ, श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। इस कल्प के कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वर्तमान में। कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य संत महापुरुष नारद जी सनकादि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। उस स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम बताओ। हाँ, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपा दिया। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी स्थापना की। उस पृथ्वी पर मनु जी ने सृष्टि उत्पन्न की और 3 बेटियां हुई मनु जी की। 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। अच्छा, जब सृष्टि हुई तो पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? मैया ओ मेरी पंचायती मैया, पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का या पुरुष का? आप बताओ। पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पुरुष से बड़ी है। इसलिए राधा बाद में, राम कृष्ण बाद में, राधा पहले। राधे कृष्ण। सीता राम बाद में, सीता पहले। सीता राम। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। भगवान 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। करदम जी बोले अब मैं जाऊं। मां ने कहा कि एक संतान पुत्र के रूप में चाहिए। कपिल भगवान प्रकट भये और करदम जी महाराज घर से चले गए। अच्छा ये बताओ गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? मैया ओ पंचायती मैया, ओ मेरी मां, ओ पंचायती मैया, अच्छा वहां से उठ के पंचायत करने यहां आ गई। नहीं रहा जाता पड़ोसन के बिना। सुनो, गृहस्थ आश्रम कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 32 साल। देवहूति मां की 9 बेटियां हो गई, विवाह हो गया, बेटा हो गया तो करदम जी निकल गए। जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो तो समय का ध्यान रखना। समय होते ही वो सारे काम कर लेना और समय जब पूरा हो जाए तो वो काम बिल्कुल मत करना जिसकी समय इजाजत नहीं देता। 25 साल तक गृहस्थी रहो और 25 साल तक ब्रह्मचारी, टोटल मिलाओ 50। आप ऐसे समझो
जब आपकी बेटी का विवाह कर लो आप, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटे का विवाह होने के बाद आपका गृहस्थी में अब क्या काम काम हो तो मुझे बताओ। अब बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, बेटी अपने घर खुश, बेटा को जिम्मेदारी दो, और आप अब बुढ़ापे में उस सत्य की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। जाओ भ्रमण करो, घर में मत रहो बुढ़ापे में। घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। बेटी बेटा अपना खुश है, अब तुम घर में क्यों पड़े हो? जाओ बेटों को जिम्मेदारी दो, काम धाम सिखाओ। बेटा तुम्हें ये काम करना, फैक्ट्री चलाना है, ये बिजनेस करना है, काम जाओ काम करो। आजकल के कुछ पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं, उन्हें लगता हम ही सब कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम सब कर लेंगे तो तुम कर भी लेते हो, पर इतने दिनों में तुम्हारे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं। समय से जिम्मेदारी देते आप तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ना, क्योंकि समय पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती। अब आपने समय पर जिम्मेदारी नहीं दी तो बच्चे शराब पीने लग गए। अब बाप दुकान चला रहा है तो बेटे के पास काम क्या है? बेटा सोचे चलो हम सुरा सुंदरी की तरफ चलते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में शराब पीने लगा, वैश्याओं के संग रहने लगा। यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकानाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, 1 महीना अयोध्या जी, तीर्थों में। हमारे यहाँ इतने सारे तीर्थ क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें? क्यों इतनी मोह ममता घर से है? जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म। अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस। बाकी सब हो गई। बात समझ लो हमारी। ये सिद्धांत पहले ऐसे ही था। आजकल तो बूढ़ा आदमी सिर हिलने लगता तब भी काम करता है। जवानी में खूब काम करो, जवानी में इतना काम करना कि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में भजन करो आराम से, खूब काम करके पैसा इकट्ठा कर लो जवानी में, और बुढ़ापे में दान पुण्य करो, बढ़िया घूमा भ्रमण करो आनंद से। बुढ़ापे में काम थोड़ी, जो आदमी जवानी में काम नहीं करता उसे बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। जवानी तपाओ और बुढ़ापा कथा, सत्संग, सेवा, पूजा, तीर्थ भ्रमण, परिक्रमा लगाओ। बुढ़ापे में बैठे मत रहो, वरना बैठे बैठे तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जाओ तीर्थों में भ्रमण करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बुढ़ापे में आनंद से। और क्या, पढ़ो बढ़िया भगवान के चरण में, सत्संग करो। जो जवानी में कमाया है थोड़ा बचा के रखना, अपना वहां जाना, भाई होटल धर्मशाला तो लेनी पड़ेगी, रहना और खाना बढ़िया। पैसे खत्म हो जाए तो बेटों से बोलना, ला बेटा पैसा, हम सेवा तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए, तू दे, हम सेवा पुण्य कर रहे हैं। तो बाढ़ है पूत पिता के धर्म। बेटा बाप पुण्य करता है, उस पुण्य से बेटे की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब दोनों बाप बेटे मिलके दुकान में घुसे तो पुण्य कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका जो काम है भैया कर लो। आप मानते नहीं। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सिर हिलने लगा, लेकिन अभी तक झगड़ा लड़ाई बराबर करती है। मरने के पहले आप घर परिवार छोड़ दो, ज्यादा रिश्ता नाता, बुढ़ापा आ गया, सबकी शादी में तुम्हें क्यों जाना है? होती रही, अब बेटा निभाए रिश्ते नाते, भैया हमारा हो गया। हाँ, अब भजन करो, घर में मरना मत। घर वाले मरने नहीं देंगे आपको शांति से।
विश्वास ना हो तो देख लेना। आप जैसे ही मरने वाले होंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारा काम छोड़ के आएंगे और सबसे पहले आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें हिला। कोई सिर हिलाए, कोई कंधा हिलाए, कोई कमर, कोई पांव, और कई बार तो चढ़ चढ़ बैठते हैं। एक बार तो लोग गिर पड़े ऊपर बुढ़ापे में बुढ़ऊ के, तो गिरने से बुढ़ऊ निपट गए। तो आप कैसी मौत मरना चाहते हैं ना? घर में तो मरना मत, घर में मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे। यही कहते हैं लो, हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि मर रहे हो, भगवान को पहचान लो। वो तो हम आके कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना सब यही कहेंगे कि जोर से, हमें पहचानो, हम तुम्हारे फूफा, हम तुम्हारी बुआ, हम तुम्हारे मामा, हम तुम्हारी मामी। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। और ये जितने रोने वाले आए हैं, 13 दिन होने तो रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाना। जो जितना ज्यादा रोता हो उतना ज्यादा रसगुल्ला खा के वसूलता। फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, रोए भी तो हैं। कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मर गए या जिंदा हो। ये दुनिया रसगुल्ले खाएगी, 13 दिन बाद मुंह दिखाएगी, आए हैं हम, जाएगी। क्या फर्क पड़ा? किसका बिगड़ा? किसका बिगड़ता है? उलझो मत, ये संसार तुम्हारा सगा नहीं है। कहां लिख कर दूं मैं, बताओ? जिसे तुम अपना कह रहे हो ये अपने नहीं है। अपना जो है उसे आप अपना कहते ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये दुनिया के लोग तो आपके मरने पर थोड़ा रोएंगे और रो करके आपको विदा कर देंगे। आप यदि शाम को मर गए तो आपके मरने के बाद भी लोग चाय बराबर पिएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मेरठ में ऐसा है कि नहीं, जब कोई शाम को मर जाता है तो रात भर उसे रखते हैं, फिर पड़ोसी लोग चाय वाय बना के लाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लो, गला सूख जाएगा, कब से रो रहे हो। वो चाय पीती जाएगी और चाय पीते पीते लोग रोते हैं। बताओ जरा, इससे बड़ा नाटक आपने देखा दुनिया में? सास मरी पड़ी और बहू अदरक वाली चाय गटक रही है। बाप मरा पड़ा और बेटा चाय पी रहा है। बोलो हाँ। ये लोग जो तुम्हारे मरने में जो भीड़ आती है ना, आप कहते हो अरे बढ़िया आदमी था, इतने लोग आए ना, ये सब अपना व्यवहार चुकाने आते हैं साहब, अपना मुंह दिखाने आते हैं साहब। हम भी आए हैं और बस आगे आदमी चलता है मरा हुआ, राम नाम सत्य, वो पीछे वाले बातें करते हैं। क्यों? कैसा चल रहा धंधा पानी? बड़ी मंदी चल रही है। इस बार तो गन्ना हुआ ही नहीं, इस बार तो धान अच्छी आई ही नहीं, मौसम कभी गिरा, पानी ज्यादा गिर गया, डूब गई। आगे राम नाम सत्य, पीछे धंधा चल रहा है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम हो या मर गए? इसलिए बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा, मीन्स अपना। बोलो हाँ मेरी माँ। इसलिए कहां मन लगाओगी मेरी माँ? बेटा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, बेटे में मन ना लगाना। श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, सबसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब सबसे मन हटकर, हे बिहारी जी हमें भक्ति की भिक्षा दीजिए, हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे और कहीं ना लगे। हम चाहें भी तो भी हमारा मन संसार में ना उलझे। अब आपके चरणों से एक पल के लिए हे गोविंद हमारा मन ना हटे, ऐसी प्रार्थना करो। और मरने के पहले ना आप लोग सावधान हो जाना। थोड़ा मरने के लिए ना सावधान भी होना जरूरी है। तैयारियां करना शुरू करो आज से मरने की। कुछ पुण्य की पूंजी इकट्ठी करना स्टार्ट करो। सारी संपत्ति आपने बच्चों को दे दी, अच्छी बात है, पर बच्चों को सारी संपदा दे करके क्या पुण्य मिला मुझे बताओ? बेटे को देना पुण्य नहीं है। बेटे को संपत्ति नहीं, टैलेंट दो। बेटे को काबिलियत दो, योग्यता दो, कमा के खा बेटा जा। एक बाप के
एक बाप के 3 बेटे थे। ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। दादाजी की बातें कुछ कुछ तो याद हैं, फिर वो जल्दी चले गए तो हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं है, पर कुछ कुछ जो कहा याद कर लिया, काम आता है। ये बात मेरे दादाजी ने सुनाई कि एक बाप के 3 बेटे थे। एक दिन वो बाप अपने तीनों बेटों को बुलाता है और तीनों बेटों से कहता है, बेटा मैं जा रहा हूं सदा के लिए, कभी ना आऊंगा, पर मैं कभी आया तो तुमसे मिलूंगा जरूर, और तुमसे मैं मिलकर आज मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसका हिसाब लूंगा।